व्हाइट ड्वार्फ सितारों के रेमिनेंट्स होते हैं जो अपने कोर में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल को खत्म कर चुके होते हैं। जब हमारे सूरज जैसा सितारा अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल को खत्म कर देगा तो ये फैलकर रेड जाइंट बन जाएगा। इस बात को हम पिछली किस्त में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। रेड जाइंट अपने आउटर शेल्स को शेड कर रहा होता है। इसके बाद इसका एक बहुत ही डेंस कोर रह जाता है जिसका साइज तकरीबन जमीन के बराबर होता है, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन के एटम बाकी बच जाते हैं। इसी बाकी मांदा सितारे को व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। एक व्हाइट ड्वार्फ बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। इसका मास सूरज के मास का तकरीबन 60% हो सकता है, मगर इसका वॉल्यूम सूरज के वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ 1% ही रह जाता है, जिसकी वजह से एक व्हाइट ड्वार्फ की डेंसिटी 1 टन पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि सूरज की डेंसिटी का 1 बिलियन टाइम्स है। इस सूरत में व्हाइट ड्वार्फ की बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से व्हाइट ड्वार्फ के एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी लेवल पर ही रहना पड़ता है। इस हालत को इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहा जाता है। एक व्हाइट ड्वार्फ का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, मगर ये वक्त के साथ साथ ठंडे होकर ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील हो जाएंगे। मगर कुछ व्हाइट ड्वार्फ्स बाइनरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जहां वो एक कंपेनियन स्टार के साथ क्लोज ऑर्बिट में शरीक होते हैं। अगर कंपेनियन स्टार एक रेड जाइंट है तो कंपेनियन स्टार का मैटर व्हाइट ड्वार्फ में गिरने लगता है, जिसके नतीजे में एक नोवा किस्म का धमाका होता है। नोवा वो धमाका होता है जब व्हाइट ड्वार्फ अपने कंपेनियन स्टार से मैटर को चोरी करता रहता है। इसकी वजह से व्हाइट ड्वार्फ की सरफेस पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगते हैं और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक थर्मोन्यूक्लियर धमाका हो जाता है। इस धमाके में व्हाइट ड्वार्फ की रोशनी सूरज की रोशनी से 10 करोड़ गुना बढ़ जाती है और इसकी सरफेस फैलकर एक बार बहुत बड़ी हो जाती है। व्हाइट ड्वार्फ्स टाइप 1A सुपरनोवा के रेमिनेंट्स भी होते हैं। इन्हें बहुत दूर गैलेक्सीज तक डिस्टेंस जानने के लिए स्टैंडर्ड कैंडल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक टाइप 1A सुपरनोवा धमाके के दौरान एक व्हाइट ड्वार्फ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से कायनात में होने वाले तमाम ही टाइप 1A सुपरनोवा की चमक एक जितनी होती है। इस वजह से हम टाइप 1A सुपरनोवा की ज़ाहिरी चमक या अपैरेंट ब्राइटनेस से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमसे कितने दूर हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जिस गैलेक्सी में ये मौजूद हैं वो हमसे कितनी दूर वाक़ है। इन्हीं की मदद से पहली बार यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बारे में मालूम हुआ था और इसे साबित किया गया था। इसके साथ साथ व्हाइट ड्वार्फ हमें इस स्टेलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है जिसमें ये पैदा होता है। इसकी सरफेस में मौजूद एलिमेंट्स हमें ये भी बता सकते हैं कि इस स्टेलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स भी मौजूद थे। मगर किसी भी व्हाइट ड्वार्फ की जिंदगी बहुत लंबी होती है। ये कायनात में पाए जाने वाले वो सितारे हैं जो आज से अरबों साल बाद भी कायनात में मौजूद होंगे, बल्कि वक्त के साथ साथ ठंडे होते रहेंगे और ब्लैक ड्वार्फ बन जाएंगे। ये वो हालत होगी जिसमें ये बिल्कुल भी रोशनी नहीं देंगे। मगर अब मामलात बहुत मुख्तलिफ होंगे। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक हमारा यूनिवर्स अभी बहुत जवान है और इसकी ज़िंदगी में अभी तक इतना वक्त ही नहीं गुजरा कि यूनिवर्स के शुरू में पैदा होने वाले व्हाइट ड्वार्फ अभी तक ब्लैक ड्वार्फ में बदल पाए हों। बल्कि जब यूनिवर्स में पहले ब्लैक ड्वार्फ पैदा होंगे तो आज पाए जाने वाले तकरीबन तमाम ही सितारे मर चुके हैं, क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने टेम्परेचर को कम करता है और इस प्रोसेस में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त होगा कि कायनात में सूरज जैसे सितारे कम ही रह गए होंगे, मगर इसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में सूरज जैसे सितारे बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे और बहुत से ब्लैक ड्वार्फ बाकी होंगे। इस वक्त अगर कायनात में ज़िंदगी मौजूद हुई और इंटेलिजेंट बासियों ने ये सोचा कि ये ब्लैक ड्वार्फ कहाँ से आए हैं, तो इन्हें ये पता करने में बहुत ही मुश्किल होगी कि
किसी वक्त सितारे मेन सीक्वेंस में भी मौजूद थे। क्योंकि स्टेलर एज के एक लंबे अरसे बाद कायनात में नए सितारे पैदा होने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका होगा, क्योंकि कायनात बूढ़ी हो चुकी होगी और इस वक्त कायनात में सितारे पैदा करने के लिए हाइड्रोजन बची ही नहीं होगी और हाइड्रोजन के बगैर नए सितारे पैदा हो ही नहीं सकते। ये कायनात बहुत ही ठंडी और वीरान होगी, जिसमें रोशनी भी तकरीबन ना होने के बराबर होगी। जगह जगह मुर्दा सितारों के रेमनेंट्स की शक्ल में ब्लैक ड्वार्फ्स और ब्लैक होल मौजूद होंगे, जो कि कायनात की तवील मौत का इंतजार कर रहे हों। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।